हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, सांसद में लोकसभा राज्यसभा का अंतर क्या है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है, यानी लोकसभा राज्यसभा अंतर क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं ये क्या मसला है। ठीक है, यानी कि लोकसभा किसे कहते हैं, राज्यसभा किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ। ठीक है, यानी कि बताऊंगा अभी क्या क्या अंतरें हैं। ठीक है, अभी आप लोग सिंपल सा भाषा में समझे। जो लोकसभा है दोस्तों, जो लोकसभा यानी कि एलएस। ठीक है, एलएस एलएस से हम लोकसभा को दर्शाते हैं, आरएस से हम राज्यसभा को दर्शाते हैं। तो एलएस में दोस्तों जितने भी सदस्य बैठते हैं, ठीक है, जितने भी लोग बैठते हैं, जितने भी सदस्य, ठीक है, एलएस के जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, यानी कि उनको सांसद एमपी कहते हैं। ठीक है, वो किसके द्वारा चुने गए होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने गए उसमें बैठते हैं। ठीक है, लोकसभा में कौन बैठता है, जिसको हमने चुना है। ठीक है, जिसको हमने वोट दिया है। तो जिसको हमने वोट दिया है वो लोकसभा में बैठते तो दोनों सांसद में हैं। ठीक है, दोनों सदन यहाँ बैठते हैं दोस्तों, सांसद में बैठते हैं। लेकिन दोस्तों ये लोकसभा, उसका अंग कितना होता है, सांसद का 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो एलएस में दोस्तों कौन बैठता है, जिसको हमने चुना है और जिसको ये लोग ने चुना है। ठीक है, वो राज्यसभा में बैठते हैं। ठीक है, तो शिक्षित का सदन कौन है दोस्तों, शिक्षित का सदन दोस्तों राज्यसभा है। शिक्षित का सदन राज्यसभा है। अब इसको अशिक्षित तो नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग जनता का सदन बोल देंगे। ठीक है, जनता का सदन लोकसभा। अब चलिए आपको अच्छे से बताते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से समझिएगा। इतना तरीका तो समझ गए कि लोकसभा किसको बोलते हैं, लोकसभा उसको बोलते हैं जिसमें हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। राज्यसभा उसको बोलते हैं जिससे लोकसभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, जिससे वोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए लोकसभा की चर्चा किस आर्टिकल में है, यानी किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा है। ठीक है, लोकसभा की। अनुच्छेद दोस्तों 80 में किसका चर्चा है, राज्यसभा की। अनुच्छेद 80 में किसका चर्चा है, राज्यसभा की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर हम एक गोला बनाते हैं। इस गोला को आप लोग मान लीजिए सांसद। ठीक है, संसद, संसद मान लीजिए, संसद के 2 अंग होते हैं। ठीक है, कितने अंग, 3 होते हैं, सदन 2 होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक है, और दोस्तों इसके अंग 3 होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति इसके अंग के रूप में जोड़ जाते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति आखिर क्या करते हैं, ये सत्र बुलाते हैं। ठीक है, सत्र बुलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं इसमें अंतर क्या है। अंतर आप लोग समझते चलिएगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम उम्र दोस्तों 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, कितना वर्ष, 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम उम्र दोस्तों 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी एक बार जीते तो आप 5 साल बैठेंगे। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है, 6 वर्ष का होता है, यानी कि एक बार जीते तो आप 6 साल के लिए बैठेंगे। कैसे दोस्तों बैठेंगे, इसमें 3 होता है खंडा। ठीक है, 3 खंडा। ठीक है, यानी कि 1/3 का वोट 2 साल पे होता है, 1/3 का वोट 2 साल पे होता है, 1/3 का वोट 2 साल पे होता है। ठीक है, 1/3 का वोट 2 साल पे। जैसे कि दोस्तों आपको उदाहरण के तौर पर बताएं, मान के चलिए जो व्यक्ति 2010 में बैठा है पद पर, वो उसका वोट दोस्तों कब होगा, यानी कि 2-2 साल करके होगा। पहले हुआ जैसे कि 18 में चुनाव हो गया। ठीक है, 2018 में लिखते हैं, 1800 लिखते हैं, जैसे कि 2018 में हो गया। ठीक है, 18 में, तो अब 2 साल बाद कब आएगा, 18, 19, 20, फिर 20 में चुनाव होगा। 20 में कितना का होगा, 1/3 का होगा। ठीक है, फिर दोस्तों 20 के बाद दोस्तों 22 में फिर 1/3 का होगा, फिर 22 के बाद 24 में 1/3 का वोट होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको काट देते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे दोस्तों देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा को हम लोग जनता का सदन बोलते हैं।
लोकसभा को क्या बोलते हैं? जनता का सदन, ठीक है, लोकसभा को जनता का सदन। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? राज्यसभा का शिक्षित का सदन, ठीक है, शिक्षित का सदन। इसमें आट नहीं पाएगा, इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा, शिक्षितों का सदन इसे बोलते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं युवा का सदन, ठीक है, किसको? वो युवा का सदन, ठीक है। वही दोस्तों राज्यसभा का वृद्धों यानी बूढ़ों का सदन बोलते हैं, बूढ़ों का सदन, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों लोकसभा को हम लोग फिर क्या बोलते हैं? लोकसभा को प्रथम सदन बोलते हैं। उसी प्रकार से राज्यसभा को द्वितीय सदन बोलते हैं, ठीक है, राज्यसभा को द्वितीय सदन। लोकसभा में दोस्तों कौन बैठता है? लोकसभा में मंत्री बैठते हैं, ठीक है, लोकसभा में मंत्री बैठते हैं। और मंत्री दोस्तों कहाँ नहीं बैठते हैं? तो मंत्री दोस्तों राज्यसभा में मंत्री नहीं बैठते हैं, राज्यसभा में मंत्री नहीं बैठते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं, ठीक है, आगे समझते हैं। ये दोस्तों क्या, ये इसको हम लोग विखंडन कर सकते हैं, लोकसभा को विखंडन कर सकते हैं, लोकसभा को विखंडन कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को विखंडन नहीं कर सकते हैं, राज्यसभा को विखंडन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा को विखंडन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं, राज्यसभा को दोस्तों क्या बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं विखंडन नहीं होता है, और लोकसभा को बोलते हैं विखंडन होता है, ठीक है। और फिर दोस्तों राज्यसभा को बोलते हैं स्थायी सदन, और इसको बोलते हैं अस्थायी सदन, इसको बोलते हैं फिर दोस्तों लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, इसको बोलते हैं उच्च सदन, राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम लिखवाते चलते हैं, ठीक है, अब हम आपको लिखवा देंगे, ठीक है। अब अच्छे से आप लोग समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, पहले RS यानी राज्यसभा का लिख देते हैं, ठीक है, राज्यसभा का, इसको लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों विखंडन नहीं हो सकता है, ठीक है, राज्यसभा विघटित नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे लिखते हैं दोस्तों, ये दोस्तों स्थायी सदन है, ठीक है, स्थायी सदन है, ठीक है। और क्या है दोस्तों? उच्च सदन है, ठीक है, उच्च सदन है, ठीक है। अप्रत्यक्ष सदन है, अप्रत्यक्ष सदन है, अप्रत्यक्ष उसे बोलते हैं जिसे हमने नहीं चुना है। उसके बाद हम लोग इसको शिक्षित सदन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शिक्षित सदन बोलते हैं, शिक्षित सदन, ठीक है, शिक्षित सदन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बूढ़ों का सदन बोलते हैं, ठीक है, बूढ़ों का सदन, ठीक है, बूढ़ों का सदन, ठीक है। उसके बाद द्वितीय सदन बोलते हैं, ठीक है, द्वितीय सदन बोलते हैं, द्वितीय सदन। उसके बाद मंत्री इसमें नहीं बैठते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा, अभी RS का ही लिखवा रहे हैं। मंत्री इसमें मंत्री नहीं बैठते हैं, ठीक है, नहीं बैठते हैं, ठीक है, बैठते हैं, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। हम क्या है कि फिंगर से लिख रहे हैं। इसका 12 सदस्य मनोनीत दोस्तों होता है। इसमें कितने सदस्य? राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होता है। अब चलिए अब लोकसभा का लिखते हैं, ठीक है, लोकसभा का, ठीक है, अब लोकसभा को लिखते हैं। क्या है कि पसीना पसीना हो गया, ठीक है। चलिए उसी का उल्टा लिखना है, ठीक है, विघटित हो सकता है, केवल टिक कर देना, हो सकता है। अस्थाई सदन, अस्थाई सदन, ठीक है। निम्न सदन, निम्न सदन। उसके बाद प्रत्यक्ष सदन, प्रत्यक्ष मतलब हम लोग चुन के भेजे हैं, अप्रत्यक्ष हम लोग चुन कर नहीं भेजे हैं, ठीक है। जनता का सदन, ठीक है, जनता का सदन। उसके बाद बोलते हैं युवा का सदन, ठीक है, युवाओं का सदन, ठीक है, युवाओं का सदन। उसके बाद मंत्री बैठते हैं इसमें, मंत्री क्या करते हैं? इसमें बैठते हैं, मंत्री इसी में बैठते हैं। और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं लोकसभा में, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, तो वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।